राधे राधे दोस्तों। एक गांव में जानकी नाम की औरत रहती थी। उसके एक बेटा था। जानकी के पति बीमारी में ख़त्म हो गए थे। जानकी दूसरे घर में झाड़ू पोंछा का काम करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। जानकी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों त्रिदेवों की पूजा किया करती थी। उसके घर में एक त्रिदेवों की मूर्ति थी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। उन्हीं की पूजा करती थी। उनके आगे बैठकर वो भजन पूजन किया करती थी। सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले एक घी का दीपक जलाती थी और जो भी कुछ उसके घर में बनता था रूखा सूखा, वो तीनों देवों को भोग लगाती थी और बैठ के कीर्तन भजन किया करती थी। उसका बेटा छोटा भले ही था लेकिन बुद्धिमान बहुत था। एक दिन बेटा आया तो उसने बोला, माँ ये क्या कर रही हो आप, पूजा क्यों करती हैं? तब जानकी ने कहा, बेटा पूजा करने से भगवान हमारी सुनते हैं, सभी दुख दूर करते हैं। तो बोला, अच्छा हमारे भी दुख दूर करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा। बेटा को समझा के खिला पिला के फिर वो झाड़ू पोंछा करने के लिए दूसरों के घर में चली गई। एक दिन अचानक उसके बेटा की तबीयत खराब हो जाती है। तो बेटा कड़वी दवाई खाता नहीं है। जानकी उसे दवाई खिलाती है लेकिन वो बोलता है, मुझे नहीं दवाई खाना है, बहुत कड़वी है माँ। आप कहती हूँ भगवान सभी की सुनते हैं तो मुझे भी वही ठीक कर देंगे। तब जानकी कहती है, बेटा ये भगवान ने ही दवाई भेजी है। देखो भगवान के पास वो पुड़िया रखी है और साथ में चीनी की कटोरी रखी है। अगर आपको अच्छी दवाई कड़वी लगती है तो ऊपर से चीनी खा लेना। तब वो बोलता, अच्छा भगवान ने मेरे लिए चीनी भी दी है? तो बोला, हाँ बेटा आप खा लो, भगवान तुम्हें ठीक कर देंगे। तो जानकी भगवान का नाम लेकर अपने बेटे को दवाई खिला देती है और बेटा है भगवान पर भरोसा था। दवाई खिलाने के बाद वो भगवान जी के पास आती है और कहती है, हे ईश्वर, मैंने आपके नाम का सहारा लेकर अपने बेटे से झूठ बोला, अब आप ही लाज रखना, हमारे बेटे को आप ठीक कर देना। मैंने आपका नाम लेकर उसे दवाई दी है। तो जानकी का बेटा ठीक हो जाता है भगवान के नाम से दवाई देने से और बोलता है, माँ देखो मुझे भगवान जी ने ठीक कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज तो मैं माँ दाल चावल खाऊंगा। तो जानकी उसके लिए दाल चावल बनाती है। दाल चावल बनाकर भगवान को भोग लगाती है और प्लेट में डालकर अपने बेटे को ले जाती है। उसी टाइम गांव का मुखिया आ जाता है। गांव का मुखिया कहता है, जानकी आपने हमारा कर्जा वापस नहीं किया। तुम्हारे पति के इलाज में मैंने आपको 5,000 रुपये दिए थे, अब ब्याज समेत 15,000 रुपये हो गए, अभी तक वापस नहीं किए। तो जानकी बोलती है, मुखिया जी कुछ दिन का समय दो, मैं तुम्हारे सब पैसे चुका दूंगा। मुखिया बोलता है, 15 दिन का समय है, 15 दिन बाद मुझे 5,000 रुपये दे देना, बाकी रुपए बाद में दे देना। इतनी धमकी देकर वो चला जाता है। अब जानकी झाड़ू पोंछा करने जाती है घरों में और फिर वहाँ एक घर में जाकर मालकिन से कहती है, मुझे एडवांस दे दो। तो उस घर की मालकिन बोलती है, हमें पैसे इकट्ठे मिलते हैं खर्च चलाने के लिए, हमने आपके पिछले महीने में सारे पैसे दे दिए, अब हमारे पास एडवांस नहीं है। मना कर देती है। ऐसी सभी घरों में मांगती है, सभी मना कर देते। अब एक दिन बचा है, 14 दिन हो गए। अब जानकी बहुत परेशान है कि मैं कहाँ से कर्जा लौटा दूँ, क्या करूँ। बैठी मंदिर में त्रिदेवों के साथ जोर जोर से रो रही है। तब तक उसका बेटा आ जाता, बोला, माँ तुम रो मत, भगवान ज़रूर आएंगे कर्जा चुकाने के लिए, तुम चिंता मत करो। तो ऐसे कह के चली जाती। तब तक वो मुखिया जी आ जाते हैं, जानकी जानकी मेरे पैसा दो। तो जानकी ने कहा, सेठ जी मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन मुझे कहीं भी पैसा नहीं मिला, किसी ने मुझे एडवांस भी नहीं दिया, मुझे और मोहलत दो, मैं तुम्हारा पैसा चुका दूँगा, 2-4 दिन का समय दो।
तो मुखिया बोलता नहीं, मैं आप पुलिस लेकर आऊँगा, आप हमारा पैसा नहीं देना चाहती, मैं सामान उठाकर बाहर फेंक दूँगा। और ऐसे कह के चला जाता है। उसके बाद वो पुलिस लेकर आ जाता है, पुलिस की धमकी देकर चला जाता है। तब उसका बेटा जाता है त्रिदेवों के पास और उनसे प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरी माँ को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, आप हमारी मदद करो, आप हमारा कर्जा चुकाने आ जाओ प्रभु, आप हमारा कर्जा चुकाने आ जाओ। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तब भगवान वहाँ ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैंने उस बालक की करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय दृढ़ हो गया है, तो आप कुछ करो। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ देखो कितनी वो भक्ति करता है बालक, उसके लिए जाना चाहिए। शंकर भगवान भी बोलते हैं, भक्त कितना भक्त ने है वो, हमारी जानकी तीनों देवों की कितनी पूजा करती है और इतनी गरीबी में भी उसका दृढ़ विश्वास है। और बालक का तो देखो कितना दृढ़ विश्वास है कि प्रभु जरूर आएंगे। तो हमें चलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तब तक गांव का मुखिया पुलिस को लेकर आ जाता है और बोलता है, जानकी को पकड़ लो। आवाज़ देता है, जानकी जानकी जानकी। बाहर आती तो बोलती है, ये इसको पकड़ो, ये मेरा कर्जा लिए और दे नहीं रही है और बार बार टहला देती है, अभी नहीं फिर देंगे, अभी नहीं फिर देंगे। तो पुलिस वाले पूछता है, क्यों जानकी इनका पैसा क्यों नहीं चुका रही? जानकी बोलती है, भैया मैं एक एक पाई चुका दूँगा, मुझे समय दो कुछ। तो पुलिस वाला बोलता है, 5,000 रुपये तुम अबे दे दो तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। तो जानकी के पास 5,000 रुपये नहीं होते, इसलिए पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। तभी तक उसका बेटा आ जाता है। तो बेटा बोलता है, पुलिस भैया आप हमारी मम्मी को लेकर मत जाओ, भगवान अभी आएंगे तुम्हारा सारा कर्जा चुका देंगे। उस मुखिया बोलता है, देखो बच्चे को भी भगवान आएंगे तब कर्जा चुकाएंगे, कैसे बच्चे के दिमाग में बहलाया फुसलाया है। और वो नहीं, इसको ले जाओ पकड़ के। जानकी को पुलिस ले जाने लगती है तो बच्चा फिर रोने लगता है। तभी 3 आदमी वहाँ आते हैं और बोलते हैं, सुनो जानकी को छोड़ दो, हम तुम्हारा कर्जा चुकाएंगे। फिर वो 3 आदमी, तो सेठ बोलता है, हमने तुम्हें नहीं पहचाने और कभी नहीं देखा है। तब वो बालक बोलता है, जी भगवान जी हैं, भगवान जी हमारा कर्जा चुकाने आए। तो सेठ बोलता है, मुझे क्या करना भगवान जी हैं, कैसे दिमाग में बच्चे की भर रही है। तो वो 3 आदमी उसे 15,000 रुपये देते हैं, बोलते ले सेठ अपने 15,000 जानकी को छोड़ दो। पैसे लेकर सेठ चला जाता है। तो जानकी चला जाता है। उसके बाद जानकी बोलती है, आप कौन हो, मैंने आपको कभी नहीं देखा, इसलिए आप अपना परिचय दो, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो बालक बोलता है, माँ ये भगवान जी हैं, भगवान जी ही आई। फिर वे तीनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यह देखकर जानकी उनके चरणों में गिर पड़ती है, साष्टांग दंडवत करती है। तब जानकी को ब्रह्मा विष्णु महेश और दोनों को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से चले जाते हैं, जब जानकी खड़ी होती है तो देखती है उनके जहाँ वो खड़े थे तीनों के चरणों के पास एक एक सोने का भरा कलश रखा रहता है। वो जानकी बोलती है, देखो भगवान हमारे लिए कितना धन छोड़ गए। अब वो जानकी उस धन को लेकर अपने गांव से दूसरे शहर में चली जाती है। वहाँ जाकर खेती खरीद लेती है, खेती बाड़ी का काम शुरू करती है और एक बड़ा सा घर भगवान की दया से उसका बन जाता है। तो जानकी खेती खरीदने के बाद अपने खेतों का काम करती है और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाती है और वो गरीबों की खूब मदद करती है, भंडारे भी चलाती है, क्योंकि उसने गरीबी सही थी, तो जैसे वो गरीब थी वैसे लोगों की वो बहुत सहायता करती है। तो दोस्तों ये है हमारी जानकी की कहानी। जो भक्त भगवान के भरोसे होते हैं, भगवान उनकी ज़रूर सुनते हैं, उन पर दया करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।